हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जीएसटीआर 3B के अंदर जो अब चेंजेस आ गए हैं और कुछ प्रपोज चेंजेस भी हैं। उसके बाद हमारी कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। पहले एक मिसमैच, एक गैप हमेशा रहता था। मैचिंग कंसेप्ट आई लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो उसको जीएसटी पोर्टल धीरे धीरे जीएसटीआर 3B और 1 को आपस में लिंक करके करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपको कर लेनी चाहिए और उसका कारण भी मैं बताऊंगी कि ऐसा आपको क्यों करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आप जब रिटर्न फाइल करें जीएसटीआर 1 तो अपने वही इन्वॉइसेस डालें जो बिल्कुल सही हैं, और जीएसटीआर 1 आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर्स के साथ फाइल करनी है। हम लोग इनकरेक्ट करते क्यों हैं? कई बार क्या होता है कि इन्वॉइस की अमाउंट जो है वो बाद में जाके चेंज हो जाती है। कई बार ये रीज़न होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें इन्वॉइस में डालनी कितनी अमाउंट है। समझ में क्यों नहीं आएगा, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे नॉर्मल इन्वॉइस का तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के इन्वॉइस में क्या होता है कि आपने जो इन्वॉइस रेज किया वो तो गुड्स का है, लेकिन गुड्स में जब वो पोर्ट पे गई तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो गई। तो अभी कई बार समझ नहीं आता कि कौन से वाली अमाउंट मुझे एक्चुअली वैल्यू के अंदर डालनी है। अच्छा, वहाँ पे जो आप गलती करते हो ना, वैल्यू जो ठीक नहीं डालते हो आप, तो उसकी वजह से आपका इन्वॉइस शिपिंग बिल के साथ मैच नहीं होता फिगर्स, और उसके कारण आपका डेटा ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम होती है। और आजकल रिफंड वैसे भी डिलेड आने लगी हैं। कुछ मैंने जो पिछले टाइम में फील किया है कि जिनकी रिफंड जो थी, जिन लोग की हम लोग भी फाइल करते थे और बहुत फास्ट आ जाती थी, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट लोग कुछ थोड़ा सोच कर थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गया। मतलब आ रही हैं बट थोड़े डिले के साथ आ रही हैं। बट नेवरदलेस एक सिर्फ पॉइंट था जो मुझे अचानक ध्यान आया, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिटर्न अपनी जीएसटीआर 1 बिल्कुल सही फाइल करनी है। दूसरी चीज़, आप अगर देखेंगे कि जीएसटीएन और सीबीआईसी दोनों अब एक चीज़ करना चाहते हैं, और वो एक चीज़ ये है कि अगर आप जीएसटीआर 1 में कोई अमाउंट दिखाते हैं, अपनी लाइबिलिटी खड़ी करते हैं और जीएसटीआर 3B फाइल करने के टाइम पे नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि आपसे उसकी डायरेक्ट रिकवरी की जाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि जब आप जीएसटीआर 1 में कोई अमाउंट फिल कर देते हैं तो सामने वाले बंदे को वो 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ सीबीआईसी ने उसको बोला कि अच्छा आपकी रिफ्लेक्ट होगी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो आपकी जीएसटीआर 1 फाइल करने के कारण उसने तो आईटीसी ले लिया, लेकिन अगर आपने वो 3B में पे नहीं किया तो डिपार्टमेंट का तो लॉस हो गया, क्योंकि वहाँ उसने 10 रुपये का आईटीसी ले लिया और यहाँ पे आपने उसको पे किया नहीं। तो धीरे धीरे अब ये प्रैक्टिस होगी कि आपको जीएसटीआर 1 में जो लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर की है वो आपको पे करनी होगी, या आपको एक प्रॉपर उसकी रीजनिंग देनी होगी। मतलब आप उसको अनअकाउंटेड नहीं छोड़ सकते, आपको उसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब डर नहीं कायम करना चाहते किसी के दिल में, तो आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझसे मान लीजिए एक इन्वॉइस की अमाउंट 10,000 रुपये ज़्यादा लिखी गई तो अच्छा नहीं, अब तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। आपसे 10,000 ज़्यादा लिखी गई, आप उसको नेक्स्ट मंथ रिड्यूस कर लो किसी और अमाउंट के साथ में, या उस इन्वॉइस को खोल के आप एडिट कर लो। मतलब आपको उसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीएसटीआर 1 में 10 लाख की लाइबिलिटी दिखाओ और 3B में आप 1 लाख पे टैक्स पे कर दो और आप 9 लाख रुपये गायब भी कर दो, तो वो अब नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रिटर्न फाइल करने से पहले उसको चेक करो अच्छी तरीके से। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो करने वाली है, इसमें जो कंसल्टेंट है जो रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए भी है। देखो, आइडियल होना भी ये चाहिए था। दैट इज़ समथिंग जो हम डे 1 से फॉलो भी कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं अपनी या किसी भी क्लाइंट की, जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए उसकी जीएसटीआर 1 खोलो और उसको उससे 100% मैच करो। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो उसका रीज़न अपने पास लिखो, और ये भी ध्यान रखो कि उस रीज़न की वजह से अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में आपको एडजस्ट करना है। तो ये अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना, आपको हर महीने थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली डेटा पुश करने की बजाय पोर्टल पे उनकी एक बार 1 और 3B को हर महीने मैच करके चलोगे, आपको एनुअल रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, आपको कोई नोटिस नहीं आना है डिपार्टमेंट की साइड से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। इवन साल के एंड में जब आप उनकी बाकी ऑडिट और एनुअल रिटर्न करोगे ना, आपका बहुत ही स्मूथ फाइल होगा। और दूसरी बात है, वो क्लाइंट को भी बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों हेल्प मिलेगी? क्योंकि उसकी कोई कमी है, उसकी कुछ गलती है, उसकी रिसिपिएंट की गलती है, कहीं पे कागज़ों के अंदर डॉक्यूमेंट्स यानी कि इन्वॉइस रेज होने में, उसके पेमेंट आने में कुछ गैप्स रह गए हैं, तो वो आपको वहीं पता चल जाएगा कि भाई इनकेस आपसे इतने का इन्वॉइस है लेकिन रिसिपिएंट इस पर ओपोज कर रहा है, या मतलब ये आपका 1 और 3B मैच होने का मतलब फाइनेंशियल से ये है कि आपकी एरर की जो चांसेस हैं वो 99% कम हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो करो कि हर महीने 3B फाइल करने से पहले 1 से उसको पूरा का पूरा मैच करो। चेंजेस हैं कुछ, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, नोट करके मेल करो कि सर ये बताओ, आप एक्सप्लेन करो कि ये है क्या। उसके बाद आप रिटर्न फाइल कीजिए। देन
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि रिफ़ंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका रिटर्न फाइल हो रहा है, यानी कि अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं रिफ़ंड की, तो पहली बात तो ये कि आपको अपनी रिटर्न भी उसके हिसाब से सही से फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट का डेटा उसमें सही फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब रिफ़ंड का जो डेटा हम फाइल करते हैं उसमें एक तो ना आप पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप इधर से फाइल करते हो और डिपार्टमेंट वाले कहते हैं पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब हम तो उसको प्रूफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अपलोड होने के बाद हम उसको फिर एक्सेस भी नहीं कर पाते ठीक से। और दूसरा रिफंड में अब आप जो फाइल करोगे टू वे आप जो दिखाओगे उनको, आप मंथली बेसिस पे या ऐसे नहीं दिखा सकते। अब आपको इनवॉइस टू इनवॉइस पूरी मैचिंग करके दिखानी होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अब जल्दी से रिफंड फाइल नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग दिखाओ। तो अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको पिछली वाली 2 टिप्स दी ना, आपको वो यहाँ पे भी काम आएगी। अपने एक एक महीने के इन्वॉइसेस और परचेजेस अपने मैच करके चलो, तो आपको रिफंड भी बहुत ही स्मूथली आएगी, आसानी से आ जाएगी, वरना आप रिफंड का डेटा नहीं बना पाओगे। मैंने देखा कि कई बार ना कुछ लोग ऐसे भी सजेस्ट कर देते हैं कि अच्छा ठीक है 3B में कंसोलिडेटेड फिगर जा रही है, तो ठीक है क्रेडिट कोई पिछले साल करेगा उसको अगले साल में ले लो, ये कर लो वो कर लो। आगे के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये चीज़ें बिल्कुल भी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गलती करो और फिर बाद में उसको ठीक करने के लिए फिर एक और गलती करो, उससे बेटर है कि स्टार्टिंग से ही उसको मैच करके चलो। क्योंकि अब डिपार्टमेंट आपने जो क्लेम किए हैं फिगर्स 3B के अंदर, उनकी भी आपसे इन्वॉइस लेवल पे डिटेल मांगता है कि इसकी एक एक इन्वॉइस की सारी डिटेल्स दो। और ऑब्वियसली इसका कारण बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट्स लिए हैं। तो ये कुछ टिप्स थे नई GSTR 3B आने के बाद, क्योंकि अब GSTR 3B का डेटा जो आपका 1 का डेटा है वो 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ऑल्दो अभी डिपार्टमेंट उसको फोर्स नहीं कर रहा आप पे, डिपार्टमेंट कह रहे कि अच्छा तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज करोगे तो एरर रिपोर्ट जाएगी, तो वो आपको कॉल करके बिल्कुल बोल सकते हैं कि तुमने 1 में इतना शो किया है तो अब 3B में कम क्यों शो कर रहे हो, क्योंकि डिपार्टमेंट भी चाहता है कि वो हाथ के हाथ ही खत्म हो जाए प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात ये कि आगे आने वाले टाइम पे आपको फोर्स भी किया जा सकता है कि जो आपने GSTR 1 में दिखाया आपको उतना 3B के अंदर पे करना ही पड़ेगा, या आप अपनी GSTR 1 फिर रिवाइज करेंगे नेक्स्ट मंथ में, अगर आपको कम ज़्यादा उसको एडजस्ट करना है तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।